सोचिए अगर आपका कॉन्फिडेंस एक मोबाइल फोन की तरह हो तो बैटरी कभी 100% होती है और कभी 10%। प्रॉब्लम यह है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एग्जाम हॉल में, स्टेज पर या एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तभी ये बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट चीज है? क्या उसको चार्ज करने का कोई पावर बैंक है? हेलो दोस्तों, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त और प्रैक्टिकल बुक की, द कॉन्फिडेंट कोड बाय डॉक्टर नेट जिंसर। ये किताब हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस एक टैलेंट नहीं, एक स्किल और हैबिट है जो हम अपने दिमाग को ट्रेन करके डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, आज के वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, कैसे बचाएं और कैसे ग्रो करें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस का असली कोड डिकोड करने की जर्नी। सबसे पहले एक मिथ तो तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी डाउट ना हो या आप हमेशा फियरलेस हो। डॉक्टर नेट कहते हैं कॉन्फिडेंस इक्वल्स एक्शन इन स्पाइट ऑफ डाउट। मतलब डाउट तो सबको होता है, चाहे एक स्कूल स्टूडेंट हो या एक वर्ल्ड क्लास एथलीट। बस डिफरेंस ये है कि कॉन्फिडेंट इंसान अपने डाउट के बावजूद एक्शन लेता है। एग्जाम्पल लो, इमेजिन एक स्टूडेंट ने पूरी रात एग्जाम की प्रिपरेशन की, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही उसके माइंड में एक वॉइस आई, यार मुझे सब याद है या नहीं। अगर वो डाउट को डोमिनेट होने देगा तो ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट अप्रोच लेगा तो बोलेगा, आई प्रिपेयर्ड, आई विल गिव माई बेस्ट। ये है कॉन्फिडेंस का असली मतलब। सो सोच के देखो, आपके लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप प्रिपेयर्ड थे लेकिन सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से रिजल्ट खराब हो गया? कमेंट में शेयर करो। अब हमें अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। बट डॉक्टर नेट बोलते हैं कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आज जिम जाऊंगा या नहीं, वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आज अपने डाउट्स को इग्नोर करूंगा या नहीं। ये कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट है जो आप डेली बना सकते हो। एक छोटा सा ह्यूमर, अगर कॉन्फिडेंस बस नेचुरल होता तो शायद बच्चे कभी कॉन्फिडेंट एडल्ट्स नहीं बनते। लेकिन रियल लाइफ में आप देखोगे वही बच्चे कॉलेज में स्टेज के स्टार बन जाते हैं। पॉइंट ये है, आप अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड कर सकते हो अगर आप अपने माइंड को सही इनपुट दोगे। दोस्तों, आपका माइंड एक रेडियो स्टेशन जैसा है, कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट करता रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो सिर्फ नेगेटिव चैनल्स बजाता है। तू फेल होगा, लोग क्या कहेंगे, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। बुक का एक गोल्डन रूल है, गार्ड योर माइंड, यानी अपने माइंड को हर रैंडम नेगेटिव थॉट से बचाओ। एक एक्सरसाइज डॉक्टर नेट सजेस्ट करते हैं, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको इमीडिएटली रिप्लेस करो एक फैक्ट बेस्ड पॉजिटिव थॉट से। एग्जाम्पल, नेगेटिव, मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं। पॉजिटिव रिप्लेस करो, लास्ट वीक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कॉन्फिडेंटली बात की थी, इसका मतलब मैं इंप्रूव कर रहा हूं। यह है टेक्निक, सिंपल है, लेकिन अगर रोज प्रैक्टिस करो तो आप अपने माइंड के कमेंटेटर को अपना चीयर लीडर बना लोगे। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डॉक्टर नेट कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। सोचो, आप अपनी फेलियर्स को तो फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ याद रखते हो, यार 5 साल पहले स्टेज पे गलत बोल दिया था, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को एकदम क्विकली डिलीट कर देते हो। रिजल्ट क्या होता है? जब भी न्यू चैलेंज आता है, आपका ब्रेन कहता है तू फेल होगा जैसे पहले हुआ था। सॉल्यूशन, विक्ट्री लॉग। अपने पॉजिटिव अचीवमेंट्स लिखो, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। जैसे, आज मैंने बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा पढ़ाई की, मैंने इंटरव्यू में स्माइल मेंटेन की, मैंने एक न्यू स्ट्रेंजर को कॉन्फिडेंटली हेलो बोला। ये विक्ट्रीज एक डायरी में नोट करो। जब डाउट आए, डायरी खोलो और अपने आप को याद दिलाओ, आई हैव प्रूफ दैट आई कैन डू दिस। सिंपल सा है, जैसे फोन गैलरी में जरूरत ना होने पर भी सेल्फी सेव कर लेते हो, वैसे ही अपने कॉन्फिडेंस मोमेंट्स भी सेव करो। एक और पावर टूल है विजुअलाइजेशन। डॉक्टर नेट बोलते हैं अपने माइंड को सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस दिखाना शुरू करो। एग्जाम्पल, कल आपका प्रेजेंटेशन है,
आज रात को आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप स्टेज पर जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है। आपका ब्रेन उसको एक रियल मेमोरी की तरह ट्रीट करेगा। इससे होगा क्या, जब कल एक्चुअल स्टेज पर जाओगे तो तुम्हें लगेगा, अरे ये तो मैंने पहले किया है। यही टेक्निक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स यूज करते हैं। मैच से पहले शॉट्स इमेजिन करते हैं। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए डेली रिचुअल्स चाहिए। बुक रेकमेंड करती है कुछ सिंपल स्टेप्स। मॉर्निंग एफर्मेशंस, सुबह उठकर पॉजिटिव लाइंस रिपीट करो। एग्जाम्पल, मैं केपेबल हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। विक्ट्री लॉग, रोज अपनी एक छोटी सी अचीवमेंट लिखो। एनवायरमेंट डिटॉक्स, नेगेटिव लोग और टॉक्सिक एनवायरमेंट से बचो। सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़े रहो, आंख से कांटेक्ट रखो, स्माइल करो। बॉडी लैंग्वेज माइंड को सिग्नल भेजती है कि आई एम कॉन्फिडेंट। डॉक्टर नेट का एक लाइन याद रखो, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यूल फील कॉन्फिडेंट। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें गलत हो जाती हैं। फेलियर सबके साथ होता है, लेकिन हर किसी का रिएक्शन अलग होता है। बुक कहती है, कॉन्फिडेंस इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फेलियर बट बाय व्हाट यू टेल योरसेल्फ अबाउट फेलियर। यानी अगर एक एग्जाम में आप फेल हो गए और आपने सोचा मैं लूजर हूं, तो कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन अगर सोचा दिस वॉज जस्ट वन अटेम्प्ट, अगली बार बेटर प्रिपेयर करूंगा, तो कॉन्फिडेंस सेफ। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। 1000 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद भी उन्होंने कहा, आई डिड नॉट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। तो नेक्स्ट टाइम फेल हो तो अपने आप से बोलो, आई डिडंट लूज, आई लर्नड। कॉन्फिडेंस मसल को ट्रेन करो। कॉन्फिडेंस एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तो अपनी डेली लाइफ में छोटी चैलेंजेस लो। स्ट्रेंजर को गुड मॉर्निंग बोलो, टीचर से एक एक्स्ट्रा डाउट पूछो, मीटिंग में एक आइडिया शेयर करो। ये छोटी छोटी विन्स आपके अंदर एक नेचुरल सेल्फ बिलीफ क्रिएट करेंगी और धीरे धीरे आपको लगेगा, भाई मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, द कॉन्फिडेंट कोड हमें यह सिखाती है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है, एक डेली हैबिट है। फियर और डाउट के बावजूद एक्शन लेना ही कॉन्फिडेंस है। अपने इनर वॉइस को ट्रेन करो, अपनी विक्ट्रीज याद रखो, फेलियर्स को लेसन की तरह ट्रीट करो। विजुअलाइजेशन और डेली रिचुअल से अपना कॉन्फिडेंस रिचार्ज करो। कॉन्फिडेंस एक चॉइस है और ये चॉइस आपको डेली लेनी है। सोच के देखो, अगर आज से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट दोगे, फेलियर्स को एक लर्निंग ट्रीट करोगे और डेली छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करोगे, तो 1 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपके कॉन्फिडेंस को एक नया कोड मिल गया होगा। अब आपको एक सवाल, अगर आपको अपनी लाइफ के एक एरिया में तुरंत कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो तो वो कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताना, मुझे आपके आंसर्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको वो बुक्स के सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और कॉन्फिडेंट रहो।